हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झिलमिल एजुकेशनल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड। हमारा टॉपिक है लैंग्वेज स्किल्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। बेसिक हमारी 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले लैंग्वेज स्किल के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। लैंग्वेज is generally taught and assessed in the form of 4 skills। लैंग्वेज जो है, हम जब किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या एसेस करते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो 4 बेसिक स्किल्स जो होती हैं हमारी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, उन्हीं की फॉर्म में हम उसको जो है एसेस करते हैं, उसका आकलन करते हैं कि मतलब किसी ने सुना तो कितना सही सुना, बोला तो कितना सही बोला, रीड कर रहा है तो कितना सही रीड कर रहा है। मीन्स क्या है, हम इसी के आधार पे कर रहे हैं ना, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, इसी के बेस पे हम किसी को भी या किसी की लैंग्वेज को एसेस करते हैं या उसको पढ़ाते हैं। तो 4 स्किल्स कौन सी हुई हमारी? लिसनिंग, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है स्पीकिंग, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है हमारी रीडिंग, जिसको आर जो हमारा लेटर है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फोर्थ लास्ट लैंग्वेज स्किल है वो हमारी है राइटिंग, जिसको हम डब्ल्यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम ये जान लेते हैं कि स्किल्स जो है हमारी कितने टाइप की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्किल, रिसेप्टिव स्किल्स एंड रिप्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल्स जो होती हैं, दीज स्किल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव, प्राइमरी और पैसिव स्किल्स। मीन्स रिप्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी होती हैं? जिसमें हम जो है रिसेप्टिव स्किल्स होती है, मीन्स जिसमें हम कुछ रिसीव करते हैं। रिसेप्टिव स्किल्स वो होती है जिसमें हम कुछ रिसीव करते हैं। और ये जो है प्राइमरी स्किल मानी जाती है, पैसिव स्किल भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है हम सिर्फ दूसरों की जो बात है उसको सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, इसमें हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये है रिसेप्टिव स्किल। इसमें जो है लिसनिंग और रीडिंग स्किल आती है। आई थिंक जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, उसमें मैंने बताया था कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो रिसेप्टिव स्किल है, और इस लिसनिंग और रीडिंग रिसेप्टिव स्किल है, लेकिन जो स्पीकिंग और राइटिंग जो 2 स्किल होती हैं हमारी रिप्रोडक्टिव स्किल है। तो आप उसको सही कर लीजिएगा, वो रिप्रोडक्टिव जो है वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइप करने में। वो रिप्रोडक्टिव नहीं है बल्कि प्रोडक्टिव स्किल है। तो प्रोडक्टिव स्किल कौन सी हैं, ये ध्यान रखिएगा कि स्पीकिंग और राइटिंग जो स्किल है वो हमारी प्रोडक्टिव स्किल है, एक्टिव स्किल भी कहते हैं उसको। और जो लिसनिंग और रीडिंग है वो हमारी है प्रोडक्टिव स्किल, जिसको रिसेप्टिव स्किल्स भी कहते हैं। मीन्स जिसमें हम कुछ रिसीव करते हैं, ठीक, इसमें हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्कि कुछ रिसीव कर रहे हैं। लिसनिंग और रीडिंग में क्या होता है, हम कुछ रिसीव करते हैं, सुनते हैं, ठीक। पढ़ते हैं तो क्या है, वो भी हम सुन ही तो रहे हैं, बोल बोल के, या कोई दूसरा पढ़ रहा है तो उसकी बात को हम सुन रहे हैं, तो क्या रिसेप्टिव है, पैसिव स्किल है। इसमें हम पैसिव रहते हैं, सिर्फ दूसरों की बात को सुनते हैं। तो ये हमारी हो गई रिसेप्टिव स्किल। दूसरे टाइप की जो स्किल होती है वो है प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल में क्या होता है, दीज स्किल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिव स्किल्स, एक्सप्रेसिव स्किल्स और री स्किल। मीन्स जो प्रोडक्टिव स्किल होती है उसको हम एक्टिव स्किल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कौन सी आती है, हमारी स्पीकिंग आती है और राइटिंग स्किल आती है। मीन्स स्पीकिंग मीन्स बोलने वाला जो कौशल है, और राइटिंग मीन्स जो लिखने वाला जो हमारा कौशल होता है। उसमें क्या है, हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो मीन्स क्या है, हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें हम खुद एक्टिव होते हैं, वो होती है हमारी एक्टिव स्किल, ठीक है। और जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिसमें हम खाली सिर्फ दूसरों की बातों को रिसीव करते हैं, उसे हम रिसेप्टिव स्किल कहते हैं। वो है हमारी रिसेप्टिव स्किल में 2 स्किल आती हैं, लिसनिंग और रीडिंग। और एक्टिव या फिर प्रोडक्टिव स्किल में जो है वो हमारी आती है स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल। तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि शायद उसमें मिस्टेक हो गया था कि स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो रिप्रोडक्टिव है, तो रिप्रोडक्टिव नहीं है, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, वो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, तो ठीक कर लीजिएगा आप उनको। अब हम चलते हैं लिसनिंग स्किल पे कि लिसनिंग स्किल क्या है। जो हमारी 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो सबसे पहले हम लिसनिंग के बारे में जान लेते हैं। लिसनिंग इज़ अ रिसेप्टिव स्किल। लिसनिंग जो है एक रिसेप्टिव स्किल है। मीन्स अभी मैंने बताया ना कि इसमें हम सुनने का काम करते हैं, सिर्फ कुछ बोलते नहीं बल्कि हम दूसरों की बात को सुनते हैं, सुनने का काम करते हैं, ठीक। फिर क्या है हमारा, इट इज़ एन ऑरल इनपुट। इसमें क्या है, हम ऑरल
AURAL, ये जो है ये हमारा सुनने से रिलेटेड है। मीन्स हम लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ऑरल जो है सुनने से रिलेटेड है, AURAL। और जो ओरल होता है हमारा ORAL, वो है हमारा माउथ से रिलेटेड। ठीक है, वो जो है हमने साइकोसेक्सुअल थ्योरी में उसको डिस्कस किया था कि जो ऑरल होता है वो हमारा माउथ से रिलेटेड होता है, और यहाँ पे क्या है, ऑरल है, AURAL, तो ये हमारा सुनने से रिलेटेड है, ईयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लिसनिंग skill can be enhanced by focusing on the sounds of a particular or target language। मीन्स लिसनिंग स्किल जो है, सुनने वाला जो कौशल है, उसको अगर हमें इन्हेंस करना है, बढ़ाना है उसको, और अच्छे से हमें निखारना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हैं, जिस टारगेट लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, उसके पर्टिकुलर साउंड्स को आपको सुनना पड़ेगा। उस पर मतलब ध्यान दे के आपको सुनना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड कैसे प्रोनाउंस हो रहा है, किस टाइप से साउंड निकल के आता है, इंटोनेशन क्या है, स्ट्रेस कहाँ पे दिया जाता है। तो उससे क्या है, आपकी जो लिसनिंग स्किल है वो जो है डेवलप होगी, और आप दूसरों को अच्छे से सुन पाएंगे। और जब आप दूसरों को अच्छे से सुनना सीखेंगे, तभी आप अच्छे से बोल पाएंगे, तभी आपकी स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम स्पीकिंग स्किल पे। स्पीकिंग स्किल जो है वो क्या है, इट इज़ द सेकेंड लैंग्वेज स्किल। ये स्पीकिंग जो है सेकेंड है, क्योंकि ये लिसनिंग के बाद आती है स्पीकिंग। स्पीकिंग जो है ओरल मोड होता है, मीन्स ओरल, इसमें हम सिर्फ बोलते हैं, मुंह से ओरली जो है सिर्फ बोलते हैं। स्पीकिंग में बोलने वाला कौशल है तो ओरल ही होगा। नेक्स्ट है, इट इज़ अ प्रोडक्टिव स्किल एज इट रिक्वायर्स स्पीच ऑर्गन्स। स्पीकिंग स्किल जो है, मीन्स जो बोलना जो कौशल है वो हमारा प्रोडक्टिव स्किल है, क्योंकि इसमें हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोडक्टिव स्किल क्यों है, क्योंकि हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। मीन्स इसमें क्या है, ये जो है स्पीच ऑर्गन्स, जब हम कुछ बोलते हैं तो उसमें हमारे स्पीच ऑर्गन्स काम करते हैं, वोकल कॉर्ड काम करता है, लिप्स है, टंग है, थ्रोट में जो होता है वोकल कॉर्ड है, और ये सब जो है हमारे लंग्स हैं। तो ये स्पीच ऑर्गन्स में आते हैं। तो और जब हम बोलते हैं तो यही सारे ऑर्गन्स जो है वर्क करते हैं, जिससे हमारी जो है स्पीच जो है प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए स्पीकिंग स्किल जो है वो प्रोडक्टिव स्किल है। नेक्स्ट है, स्पीकिंग स्किल हेल्प्स अस ऑफ कम्युनिकेट अदर्स एंड कैन प्रेजेंट आवर आइडियाज, फीलिंग्स एंड मैनी मोर। तो स्पीकिंग स्किल्स क्या हैं, स्पीकिंग स्किल जो है हमें हेल्प करती है किसी के साथ कम्युनिकेट करने में। ठीक है, किसी के साथ बातचीत करने में, हम अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। और इतना ही नहीं, अपना तो प्रेजेंट ही करते हैं, और साथ ही साथ स्पीकिंग के थ्रू हम दूसरों के आइडियाज़ या थॉट्स को भी जानते हैं कि दूसरा वाला हमारे बारे में क्या सोचता है। तो स्पीकिंग स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुई, क्योंकि अगर आप जब अच्छे से किसी को सुनेंगे, जब आपकी लिसनिंग स्किल डेवलप होगी, तभी आपकी स्पीकिंग स्किल भी डेवलप हो पाएगी। स्पीकिंग स्किल में जो है 3 टाइप की सिचुएशंस होती हैं। इंटरैक्टिव सिचुएशन होती है, पार्शियली इंटरैक्टिव होती है, और थर्ड है नॉन इंटरैक्टिव। ये मैंने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग में, उसमें आप जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग बाय झिलमिल एजुकेशनल ट्यूटोरियल, तो वो वीडियो आपका सामने आ जाएगा। और इससे रिगार्डिंग मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है इंग्लिश पेडागोजी का और CDP का जो है, वो आप देख सकते हैं, आपका टीचिंग एग्जाम्स में वो हेल्पफुल होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, रीडिंग स्किल पे। तो रीडिंग स्किल क्या है, इट इज़ एन रिप्रोडक्टिव और पैसिव स्किल एज इट इज़ as in it we does not produce anything। रीडिंग स्किल जो है वो रिप्रोडक्टिव स्किल है, मीन्स रिसेप्टिव स्किल। जो कि लिसनिंग थी वही रीडिंग है, क्योंकि इसमें हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, सिर्फ सुनते हैं दूसरे की बात को। फिर आता है हमारा, दिस स्किल हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्लुएंसी, प्रोफिशिएंसी, स्पेलिंग, वोकेबलरी, ग्रामर एंड राइटिंग। मीन्स रीडिंग स्किल जो है हमें किस टाइप से हेल्प करता है, जो पढ़ना जो हमारा कौशल है वो हमें किस किस रूप में जो है बेनिफिशियल है हमारे लिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करेंगे तो क्या है, उससे हमारी फ्लुएंसी डेवलप होगी। ठीक है, वोकेबलरी बढ़ेगी, हमारा शब्दकोश बढ़ेगा, स्पेलिंग्स भी सही होंगी, साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन जो है हमारा वो भी सही होगा, ग्रामर, राइटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको डेवलप करने में
रीडिंग स्किल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, वोकेबलरी, ग्रामर एंड राइटिंग, सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके थ्रू डेवलप होती हैं? रीडिंग स्किल्स के थ्रू। क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल जितनी अच्छी होगी, आप मीन्स जितना ज़्यादा रीड करेंगे, पढ़ेंगे किसी भी चीज़ को या किसी भी पैराग्राफ को, लेसन को, तो क्या है, आपकी फ्लुएंसी आएगी। आप जानेंगे कि कौन से सेंटेंस को किस टाइप से लिखना होता है, कौन सा कंडीशनल सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आप उनको जानेंगे। ठीक है, राइटिंग आपकी अच्छी होगी, ग्रामर अच्छी होगी, तो ये सारी चीज़ें हैं रीडिंग स्किल में। अब हम बात करते हैं कि रीडिंग की जो सब स्किल्स हैं। रीडिंग की सब स्किल्स होती हैं प्रीव्यूइंग, मीन्स ऊपर ऊपर से ऐसे देख लेना। ठीक है, प्रीव्यूइंग मीन्स क्या होता है कि ऊपर ऊपर से हमने देख लिया, थोड़ा सा देखा, आप सोच रहे हैं कि आगे ये हो सकता है। ठीक, प्रिडिक्टिंग में क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई स्टोरी पढ़ी, एक पैरा पढ़ा हमने, उसका फर्स्ट पैरा पढ़ा, अब उसके बाद हम सोच रहे हैं, हमें थोड़ी स्टोरी पता चल गई, अब उसके बाद हम सोच रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है तो आगे आने वाले पैराग्राफ में ऐसा ऐसा होगा। तो हम क्या है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि आगे स्टोरी में क्या क्या होने वाला, क्या घटित होगा। फिर इसकी स्किमिंग की बात करते हैं। तो स्किमिंग में क्या है, ये एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, और स्कैनिंग जो है वो इंटेंसिव रीडिंग होती है। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को भी अभी हम आगे देखेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो स्कीमिंग क्या है कि हम ऊपर ऊपर की जो चीज़ें पढ़ते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग में आता है वो। ठीक, मीन्स पॉइंट पॉइंट हमने खाली पढ़ लिए। और जो स्कैनिंग है वो क्या है कि जैसे आपको मीन्स मेन मेन पॉइंट्स जो है बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल स्कैन करके पढ़ना है, डिटेल्ड स्टडी करनी है उसकी, तो वो क्या है, स्कैनिंग हो जाएगा। थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि है क्या। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव रीडिंग में क्या होती है, डिटेल्ड स्टडी होती है। ठीक है, एक्टिव वोकेबलरी होती है, स्कैनिंग होती है। मीन्स जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, मीन्स अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आप क्या है, किसी भी थ्योरी को पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्कैन करके पढ़ेंगे कि एक भी पॉइंट जो है वो छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एक भी पॉइंट छूटा तो वो मेरा 1 मार्क जो है कम हो सकता है। तो इंटेंसिव में क्या है, आप बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन एक्सटेंसिव में क्या है, नॉन डिटेल्ड स्टडी है, पैसिव वोकेबलरी है, मेन पॉइंट्स एंड स्कीमिंग। मीन्स स्कीमिंग क्या है, ऊपर 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 की चीज़ें हमने पढ़ ली, सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स पढ़ लिए, उसी के बेसिस पे हम सिर्फ समझ गए, सेंट्रल आइडिया एक तरीके से हमने निकाल लिया और समझ गए कि हाँ भाई ये है, तो ये स्टोरी है इसकी पूरी, अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है, मीन्स जो है एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या है, जैसे आपको डिटेल्ड आंसर लिखना है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या करते हैं बच्चे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और बाकी स्टोरी अपने आप बना के लिख देते हैं। मीन्स उसमें क्या है, हम एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं कि हमने थोड़ा सा पढ़ लिया और थोड़ा पढ़ के हमने और बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में लिख दिया। तो वो क्या है, एक्सटेंसिव रीडिंग। मीन्स मेन पॉइंट्स पढ़ लिए, बाकी पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, खाली ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, हमें पूरा समझ में आ गया, हम पूरा लिख सकते हैं उसको। तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या, वो है हमारा स्किमिंग, जो हम सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ते हैं, मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ये सिर्फ इंटरेस्ट और प्लेजर के लिए पढ़ा जाता है। ठीक, अगर आपको टीचर कोई मीन्स पढ़ा रहा है, कोई लेसन पढ़ाया, ठीक, फिर उन्होंने क्वेश्चन दिया आपको लिखने के लिए, किसी बच्चे को क्वेश्चन दिए, तो वो क्या है, इंटेंसिव रीडिंग करेगा। लेकिन अब आप जब कहीं और पढ़ रहे हैं, इंटेंसिव जो है सिर्फ फॉर्मली होता है, एक्सटेंसिव जो है इनफॉर्मली होता है। कि मीन्स आप क्लास के बाहर अगर रीडिंग कर रहे हैं तो वो क्या, एक्सटेंसिव रीडिंग हुआ, क्योंकि वो आप प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है उसमें इसलिए पढ़ रहे हैं। तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो इंटरेस्ट और प्लेजर के लिए पढ़ी जाती है। ठीक है, इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट और प्लेजर के लिए आप जिस टाइप से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो वो क्या है, आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग है। कि मीन्स आप मेन मेन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं और आप पूरी स्टोरी अपने आप समझ गए। अब हम चलते हैं राइटिंग स्किल पे, जो कि हमारी लास्ट लैंग्वेज स्किल है। तो राइटिंग में हम देखते हैं कि राइटिंग स्किल में हमारा क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ लास्ट और फोर्थ लैंग्वेज स्किल। मीन्स जो राइटिंग स्किल है वो हमारी लास्ट और फोर्थ लैंग्वेज स्किल है। मीन्स लैंग्वेज स्किल्स जो हमारी होती हैं चारों, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो राइटिंग क्या है, सबसे लास्ट में आता है और ये हमारी फोर्थ लैंग्वेज स्किल है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ प्रोडक्टिव और एक्टिव स्किल एज इट नीड्स आइडियाज ब्रेन स्टॉर्मिंग। मीन्स राइटिंग जो है वो एक
एक्टिव स्किल है, मीन्स इसमें क्या है, हम एक्टिव रहते हैं। जो भी पर्सन जो है, जो इंडिविजुअल जो है राइट करेगा, कुछ लिखेगा, तो वो क्या है, एक्टिव रहेगा, क्योंकि वो अपने आइडियाज़ को लिख रहा है, सोच रहा है कि हमें, मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो स्टोरी लिख रहा है, तो वो अपने आइडियाज़ को डेवलप करेगा, थॉट्स को डेवलप करेगा कि उसे कैसे इस स्टोरी को डेवलप करनी है, क्या क्या पॉइंट्स इसमें डालने हैं जिससे कि वो अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाए, है नहीं। तो उसमें क्या है, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है कि कैसे उसको अपनी स्टोरी को अच्छे से अच्छा दिखाना है, अच्छे से अच्छी लिखनी है, जिससे कि लोग जब उसकी स्टोरी को पढ़ें तो क्या है, उन्हें इंटरेस्ट आए। तो इसमें क्या है, मीन्स अगर पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो है कुछ लिख रहा है, तो वो क्या है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, वो खुद से एक्टिव है क्योंकि वो लिख रहा है इसलिए। तो ये क्या हुई, हमारी एक्टिव स्किल हुई। अब हम इसकी सब स्किल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा आता है ड्राफ्टिंग, ठीक है, ड्राफ्टिंग, और साथ ही साथ दूसरी है हमारी ट्रांसस्क्रिप्टिंग। तो ड्राफ्टिंग और ट्रांसस्क्रिप्टिंग जो है वो हमारी राइटिंग स्किल की सब स्किल्स हैं। और इन दोनों के अलावा जो है एक और सब स्किल आती है, वो है हमारी पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई स्टोरी पढ़ी, ठीक, और अब जब हम उस स्टोरी को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो होता है हमारा पैराफ्रेजिंग। तो पैराफ्रेजिंग क्या होता है, जब हम किसी स्टोरी को पढ़ के उस स्टोरी को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, तो वो होता है हमारा पैराफ्रेजिंग। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, जो हमारी 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उसके बारे में डिस्कस किया। साथ ही साथ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में भी डिस्कस किया, और जो कि बहुत ही हेल्पफुल था सीटेट और टेट एग्ज़ाम्स के लिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनको भी उनके टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। एंड एट लास्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो ध्यान रखिए कि आगे आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपसे ना छूटने पाएँ। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।